जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज नवरात्रि के 8वें दिन जानते हैं माता महागौरी के बारे में। नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजा अर्चन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी को अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अभिशाषी देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन व्रत करने से भी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान एक ऐसा समय आया जब माँ केवल कंदमूल और फल पत्तों का आहार करने लगी। फिर तो माँ ने सिर्फ वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया, पर ऐसा करने से माँ का शरीर काला पड़ गया और फिर भगवान शिव ने माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा का स्नान करके आई, तब उनका शरीर बहुत उज्जवल हो गया, तो वो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। यह माता 4 भुजाओं वाली है और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण है। ऊपर वाले बाएं हाथ में इन्होंने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत प्रिय है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। यह अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन पूजा बाकी के नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। साथ ही जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, वह कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर और चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र भी साथ रखकर उसकी पूजा करें। माँ को अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली माना जाता है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर उन्हें अर्पित कर दें और उनकी विधिवत पूजा करके आरती करें। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।